हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 है, कुल अंक कितने 540 है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न पूछे गए, उन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से देना है। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर निकालने में आपको कुछ भी समय नहीं लगने वाला है। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सिर्फ आपके एक ही सूत्र लगेगा। मैं पहले आपको बता दूं, सूत्र आपके वही लगेगा। संख्या प्राप्त करने का सूत्र मैं आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब केंद्रीय कोण का आपके सूत्र लगने वाला है। सूत्र क्या है संख्या प्राप्त करने का? संख्या को कैसे प्राप्त करोगे? कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर, केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होगी? संख्या प्राप्त होगी। यह सूत्र आपके एक ही सूत्र इस प्रश्न को सोल्व करने में लगने वाला है। यह सूत्र याद हुआ कि नहीं हो? इससे पहले वाले प्रश्न में हमने कर रखा है सूत्र को, तो मुझे उम्मीद है यह सूत्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। इसी सूत्र से हम पूरा ये प्रश्न सोल्व करने वाले। यदि यहाँ पे प्रतिशत दिया होता तो यहाँ पे कुल का गुणा प्रतिशत से करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाती? संख्या प्राप्त हो जाती। लेकिन यहाँ पे आपको एंगल यानी कोण दिए गए, इसलिए कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होगी? संख्या प्राप्त होगी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? नीचे आपको संकेत भी दिए गए। 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? वैसे आपको इनडायरेक्टली प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है? केंद्रीय कोण का मान ही पूछा गया है, लेकिन यहां पे आपसे पूछा जा रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अंक तो आपको दिए गए हैं, यहां से आपको केंद्रीय कोण का मान यदि आप निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस विद्यार्थी ने 105 अंक हिंदी में प्राप्त किए, विज्ञान में प्राप्त किए, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए, या फिर गणित में या फिर अंग्रेजी में 105 अंक प्राप्त किए। वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? उसके लिए आपको यहां पे सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालना होगा। तो केंद्रीय कोण निकालना यहां पे आपको नहीं दिया गया कौन से सब्जेक्ट का केंद्रीय कोण, तो यहां पर आपको सबसे पहले मान लेना है। तो यहां पे हम लिखेंगे हल। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये हम पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे माना, केंद्रीय कोण आपको नहीं दे रखा है, माना केंद्रीय कोण x डिग्री है। कितने डिग्री है? x डिग्री है। अब यहां पे आपको केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र पता ही है। सूत्र क्या होता है? तो यहां पे लिखेंगे कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर, केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होती है? संख्या प्राप्त होती है। अब आप मुझे बताइए कुल कितने अंक है? कुल यहाँ पे 540 अंक है, तो कुल की जगह 540 लिख देंगे, गुणा केंद्रीय कोण आपको दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। केंद्रीय कोण हमने माना है कितना है? x डिग्री। तो यहाँ पे x डिग्री लिखेंगे। बटा में आपके कितना आएगा? प्रतिशत के बटा में कितना आता था? 32 के बटा में आपके 100 आता था। और यहाँ पे केंद्रीय कोण के बटा में कितना आएगा? 360 डिग्री, क्योंकि केंद्रीय कोण आपके 360 डिग्री का ही एक भाग होता है, इसलिए बटा में क्या लिखेंगे? 360 डिग्री। और यदि यहाँ पे प्रतिशत होता तो बटा में क्या लिखते? 100 लिखते। उसके बाद में बराबर संख्या आपको दे रखी है। संख्या यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में आपको संख्या कितनी दे रखी है? संख्या का मतलब अंक आपको 105 दिए गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 105। अब इसको आपको सॉल्व करना है और उसके बाद में x का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये 0 और ये 0 कट जाएगा। उसके बाद 19 का भाग इसमें कितने बच जाएगा? 19 दूनी 38, सॉरी 18 का भाग देंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 तिया ये आपके 54 हो जाएगा। 3 का गुणा x से करो तो ये आपके 3x डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में देखो बटा में यहाँ पे क्या दे रखा है? आपको 2 दे रखा है। इस 2 को यहाँ पे भाग में इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चल जाएगा। तो 105 और 105 गुणा में 2 से करेंगे तो ये आपके 210 हो जाएगा। उसके बाद में x के गुणा में 3 है, पक्षांतर करो तो ये आपके x डिग्री बराबर 210 बटे आपके 3 हो जाएगा। अब 3 का भाग देना 210 में, तो 3 7 21 हो जाएगा, शेष बचा 0। यानी आपको जो केंद्रीय कोण निकालना था वो आपके कितना है? 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है इस पाई चार्ट में 70 डिग्री किस सब्जेक्ट का केंद्रीय कोण है? तो हिंदी का केंद्रीय कोण यहाँ पे 70 डिग्री आपको दिया दे रहा है। इसका मतलब उस विद्यार्थी ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए? हिंदी में प्राप्त किए। बहुत सिंपल था प्रश्न, आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70 डिग्री, लैंग्वेज में आपको लिख देना 70 डिग्री केंद्रीय कोण हिंदी का है, अतः हिंदी में
105 अंक 105 अंक प्राप्त किए ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पहला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहां पे आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहां पे आपको संख्या नहीं दे रखी है, तो संख्या तो आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पे केंद्रीय कोण के माध्यम से आप बताइए कितने अधिक केंद्रीय कोण होगा। तो यहां पे देखो गणित का कितना हिंदी से अधिक केंद्रीय कोण है, 20 डिग्री अधिक केंद्रीय कोण है। तो ये तो आपको यहां पे केंद्रीय कोण के माध्यम से पता चल गया। कुल अंक आपको दे रखे हैं और यहां पे आपको संख्या प्राप्त करनी है कि 20 डिग्री केंद्रीय कोण से संख्या कितनी प्राप्त होने वाली। बहुत ही सिंपल है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे गणित का केंद्रीय कोण, गणित का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। अब आप मुझे बताइए गणित का केंद्रीय कोण कितना है। तो यहां पे देखो गणित का केंद्रीय कोण 90 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे बराबर में 90 डिग्री। उसके बाद में तुलना किससे करनी, हिंदी से। तो यहां पे लिखेंगे हिंदी का केंद्रीय कोण, हिंदी का केंद्रीय कोण। अब आप मुझे बताइए हिंदी का केंद्रीय कोण कितना है। तो यहां पे देखोगे हिंदी का केंद्रीय कोण 70 डिग्री है। तो यहां पे लिखेंगे 70 डिग्री। अब यहां पे आपको पूछा गया है गणित का केंद्रीय कोण हिंदी से कितने अधिक अंक है। तो केंद्रीय कोण कितना अधिक है वो निकाल लो और उसके बाद में संख्या निकालेंगे, क्योंकि केंद्रीय कोण से ही आपके संख्या निकलने वाली है। तो यहां पे लिखेंगे गणित का हिंदी से केंद्रीय कोण 20 डिग्री अधिक है। कितने डिग्री अधिक है, 20 डिग्री केंद्रीय कोण अधिक है। अब यहां से आपको संख्या निकालनी है। यहां पे केंद्रीय कोण आपको दिया गया है, कुल आपको प्रश्न में दिया गया था। यहां से आपको संख्या निकालने का सूत्र आपको याद ही होगा, बहुत ही सिंपल है, मुझे पता है। तो यहां पे आपको संख्या निकालने का सूत्र लिखना है। कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करना है, केंद्रीय कोण बराबर में आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कुल कितना है। तो कुल यहां पे देख सकते हो कितना है, 540। तो यहां पे लिखेंगे 540। उसके बाद में गुणा केंद्रीय कोण अभी हमने देखा कितना अधिक था, 20 डिग्री अधिक था। तो यहां पे लिखेंगे 20 डिग्री। उसके बाद में केंद्रीय कोण के बटा में कितना लिखेंगे, 360 डिग्री। प्रतिशत के बटा होता है, यदि यहाँ पे 20% होता है बटा में कितने लिखते हैं, 100 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में 100 से तुलना की जाती है और केंद्रीय कोण में 360 डिग्री से तुलना की जाती है। क्योंकि केंद्रीय कोण आपके 20 डिग्री है, ये आपके 360 डिग्री का ही एक भाग होता है, इसलिए बटे में 360 डिग्री बराबर में आपको क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे संख्या लिख देंगे। उसके बाद में देखिएगा 0 और ये 0 कट जाएगा। उसके बाद में देखो 18 का भाग इसमें 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार कट जाएगा। 2 का भाग 20 में कितने बार जाएगा, 10 बार। अब यहाँ पे शेष क्या बचा, ये 2 कट गया, 10 और 3 बचा। 10 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 30 बराबर में आपको दे रखी है संख्या। इसका मतलब जो आपके गणित है वो गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक है, 30 अंक अधिक है। यहां पे आपको अंकों में पूछा गया, तो अंकों में कितने अधिक अंक है, 30 अंक है। और यदि केंद्रीय कोण के माध्यम से पूछा जाता तो केंद्रीय कोण में 20 है, ये आपको नहीं पूछा गया था, आपको अंकों में पूछा गया था। अंक कितने हैं, 30 अंक अधिक है। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक है ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। मुझे पता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। इसमें आपको तीसरा प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंकों का योग, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों को जोड़ना है और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से योग अधिक है। आपको बताना है कि सामाजिक और गणित में प्राप्त किए गए दोनों के अंक और आपके यहाँ पे विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है या फिर नहीं। ये आपको हाँ या ना में पूछा गया है, तो आपको पता चल रहा है। पहले आपको पूछा गया है गणित और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों के केंद्रीय कोणों को आपको जोड़ देना है। उसके बाद में विज्ञान और हिंदी के केंद्रीय कोणों को जोड़ देना है। इनसे यदि ये ज्यादा है तो आपको लिखना हाँ, गणित और सामाजिक विज्ञान के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों से योग से
अधिक है, इतना ही पूछा है। यहां पे आपको नीचे हिंट भी दिया गया है, यहां पे देखिएगा संकेत भी है, केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। यहां पे आपको अंक नहीं निकालने, अंक निकालना होता तो आपको केंद्रीय कोणों को जोड़ना था और उसके बाद में 5 डिग्री अंतर आ जाता, 5 डिग्री केंद्रीय कोण को 540 से गुणा करना बराबर संख्या प्राप्त करते तो निकल जाता, लेकिन वैसा आपको नहीं निकालना है। आपको सिर्फ पूछा गया है कि अधिक है या फिर नहीं, और नीचे संकेत दे रखा है कि केंद्रीय कोण के आधार पर ही आपको बताना है। तो यहां पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गणित और सामाजिक विज्ञान के केंद्रीय कोणों का योग देखेंगे और उसके बाद हिंदी और विज्ञान के केंद्रीय कोणों का योग देखेंगे, फिर देखेंगे कितना अंतर है। यदि अधिक है गणित और आपके सामाजिक विज्ञान तो लिख देंगे हाँ, गणित और सामाजिक विज्ञान के अंकों के योग अधिक है। यहां पे बोलने में थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो यहां पे आपको लिख के बता देता हूं, ये है आपके थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हम सोल्व करने वाले। यहां पे हम लिखेंगे, सॉरी यहां पे लिख देते हैं, ये थर्ड प्रश्न हो जाएगा। थर्ड प्रश्न है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व गणित के केंद्रीय कोणों का योग, केंद्रीय कोणों का योग बराबर, अब इनका योग कितना होगा, गणित और आपके सामाजिक विज्ञान का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखो गणित का 90 और इसका है सामाजिक विज्ञान का 65, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस आपके 65 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 और 6 15, 155 डिग्री। इन दोनों के केंद्रीय कोणों का योग कितना हो जाएगा, 155 डिग्री। अब यहाँ से आपको आगे पूछा गया है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, तो यहाँ पे लिखेंगे विज्ञान व हिंदी में, हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग, केंद्रीय कोणों का योग बराबर, अब बताओ विज्ञान और हिंदी, तो विज्ञान में आप देखोगे 80 और हिंदी में 70, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 प्लस आपके 70 बराबर 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 और 7 15, यहाँ पे इनका तो योग कितना है 150 डिग्री, जबकि आपके सामाजिक विज्ञान और गणित के केंद्रीय कोण योग कितना अधिक है, 5 डिग्री अधिक है। तो आपको यह अधिक पूछा गया था तो यहाँ पे आपको लिखना हाँ अधिक है, कितना अधिक है 5 डिग्री, ये नहीं पूछा गया, अधिक ही पूछा गया, बिल्कुल अधिक है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे हाँ, सामाजिक विज्ञान व गणित के अंकों का योग, विज्ञान व हिंदी के अंकों के योग से अधिक है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये प्रश्न आपके बहुत ही बड़ा था, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपके यह एक सूत्र लगेगा। इस सूत्र के माध्यम से इस पूरी प्रश्नावली को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।